आज हम देखा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में 6.28 लाख किशोरों को आज से लगेगा कोरोना का टीका। तो उत्तराखंड में 15 से 18 साल तक के किशोरों को आज से कोविड टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में मिले 259 नए संक्रमित। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण ने दोगुनी रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 259 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 110 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर बढ़कर 2% के करीब पहुंच गई है। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा भी 500 के पार हो गया है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित तीसरी लहर की तरफ इशारा कर रही है। एक दिन बाद ही संक्रमितों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। 6 महीने के बाद रविवार को एक दिन में 259 नए संक्रमित मिले। इससे पहले 17 जून को 264 मामले सामने आए थे। नैनीताल जिले में 91, देहरादून में 77, उधम सिंह नगर में 34, पौड़ी में 28, हरिद्वार में 15, पिथौरागढ़ में 8, टिहरी में 5, अल्मोड़ा में 1 संक्रमित मिला है। देश में एक दिन में कोरोना के 27,000 नए मरीज मिले हैं। ओमिक्रॉन के कुल 1,525 मरीज। तो कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के देश के 23 राज्यों में 1,525 मरीज हो गए हैं। देहरादून में आज चुनावी जनसभा करेंगे केजरीवाल। तो उत्तराखंड के छठे दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज चुनावी बिगुल फूकेंगे। परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही उत्तराखंड नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का शुभारंभ करेंगे। केजरीवाल के दौरे के लिए पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वसीम रिजवी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। तो धर्म संसद के हेट स्पीच के मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रिजवी के खिलाफ अब ज्वालापुर कोतवाली में एक और मुकदमा दर्ज किया है। उन पर धार्मिक स्थलों, धर्मगुरुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी और उन्मादी भाषण का आरोप है। कल से बारिश बर्फबारी का सिलसिला। तो राज्य के पर्वतीय जिलों में 4 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश बर्फबारी का अनुमान जताया है। 5 और 6 जनवरी को भी बारिश बर्फबारी जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन बादलों की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में हल्का कोहरा छाने की संभावना है। केंद्र का हलफनामा, EWS के लिए कायम रहेगा मौजूदा मापदंड। तो नीट PG काउंसलिंग मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण में 8 लाख रुपए की सालाना आय का मौजूदा मानदंड बना रहेगा। अपने हलफनामे में सरकार ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने गंभीरता से इसकी सिफारिश की है। महिलाओं का अपमान कर रहे ऐप पर केस दर्ज। तो समुदाय विशेष की एक युवती की फोटो से छेड़छाड़ कर उस पर अश्लील शब्द लिखकर ऐप पर डालने के मामले में दिल्ली पुलिस ने रविवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुंबई में भी साइबर सेल ने ऐप डेवलपर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरा टेस्ट आज से। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पास नए साल के शुरू में ही इतिहास रचने का मौका है। टीम सोमवार से शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इस देश में पहली टेस्ट सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से मैदान ठिठुरे। तो कश्मीर के कई हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु के करीब। श्रीनगर में हल्की बारिश से मौसम बदला। पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरेगा क्षुद्र ग्रह। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा कि इस साल 5 क्षुद्र ग्रह धरती के लिए खतरे के रूप में देखे जा रहे हैं। इनमें से एक क्षुद्र ग्रह 11 जनवरी को पृथ्वी के बेहद करीब से निकलेगा। नासा ने इस क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी के लिए संभावित खतरे के तौर पर सूचीबद्ध किया है। नासा के मुताबिक इस क्षुद्र ग्रह का आकार 100 मीटर से ज़्यादा है और ये पृथ्वी के लिए संभावित खतरा है। कोरोना 6.5 माह बाद मिले रिकॉर्ड मरीज। तो राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह की तुलना में राज्य में इस सप्ताह मरीजों की संख्या 3.5 गुना से अधिक हो गई है। मसूरी, सेलाकोई, दून में 8 नए कंटेनमेंट जोन। तो देहरादून जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अधिकांश की ट्रैवल हिस्ट्री या उनके संपर्क में आए लोग इनमें शामिल हैं। अब मोहल्ले में एक ही जगह कई
कई मरीज भी मिलने लगे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बढ़ाए जाने को जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। दून में कोरोना के एक्टिव केस 200 के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर रोकी उत्तराखंड की बसें, तो उत्तराखंड रोडवेज के लिए दिल्ली की बसें फुल सवारी क्षमता पर भेजना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर यात्री वाहन 50% क्षमता पर चल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को भी सीमा पर रोकने लगी है। दून के 554 केंद्रों पर लगेगा टीका। तो देहरादून में सोमवार से किशोरों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। जिले में 10 दिन का माइक्रो प्लान बना लिया गया है। पेयजल सप्लाई 7 जनवरी से ठप करेंगे। तो पेयजल कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने ट्रेजरी से वेतन पेंशन के भुगतान को लेकर सरकार को उसका वादा याद दिलाया। पेयजल कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह 7 जनवरी से पेयजल सप्लाई ठप कर देंगे। एमडीडीए का डर दिखाकर उगाही कर रहा फर्जी अफसर गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, सहधारा रोड पर खुद को एमडीडीए का अफसर बताकर भवन स्वामी से उगाही कर रहे एक युवक को लोगों ने धर दबोचा। आरोप है कि आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ नक्शा गलत बताकर और कार्रवाई का डर दिखाकर 50,000 रुपये वसूले। वही खबर आई है, ट्रेन से कटकर दून के बुजुर्ग की मौत। नगर के रेलवे स्टेशन के समीप रविवार की शाम बरेली कांसगंज रेलवे रूट पर पैसेंजर ट्रेन से कटकर एक वृद्ध की मौत हो गई। निगमों के कर्मचारियों को जल्द मिले गोल्डन कार्ड का लाभ। तो राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने सभी निगमों के कर्मचारियों को जल्द गोल्डन कार्ड का लाभ देने की मांग की है। पहाड़ की बसें मैदानी रूट पर चलने से यात्री परेशान। तो रोडवेज प्रबंधक पहाड़ी रूट की बसों को मैदानी रूटों पर दौड़ा रहा है। इससे पहाड़ी रूटों पर बसों की कमी हो रही है। टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी की कुछ बस सेवाएं कई दिनों से ठप हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आयुर्वेद में युवाओं के लिए नौकरी का अवसर। तो आयुर्वेद में फार्मेसी और प्राकृतिक चिकित्सा सहायक की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए रोजगार का अवसर खुल गए हैं। आयुर्वेद विभाग में दोनों ही पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयुर्वेद निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार एनएचएम के तहत फार्मासिस्ट के 38 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जबकि आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक के 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। एलटी परीक्षा में देघाट की दीपा को मिला पहला स्थान। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने शुक्रवार रात अध्यापक सहायक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए। इसमें सियालदे विकास खंड के तालेश्वर देघाट निवासी दीपा रजवार ने अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 84.50 अंक पाकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। दीपा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घर पर ही रहकर परीक्षा की तैयारी की थी। उत्तराखंड में 2200 से अधिक एलटी शिक्षक लेक्चरर बनने जा रहे हैं। तो इससे एलटी के पद और भी ज़्यादा रिक्त हो जाएंगे, जिससे कि नई वैकेंसी यहाँ पर निकल सकती है। तो नए साल में 2200 से अधिक सहायक अध्यापक बनेंगे लेक्चरर। तो शिक्षा विभाग में नए साल में 2200 से अधिक सहायक अध्यापक लेक्चरर बनेंगे। इनकी इसी सप्ताह डीपीसी हो जा सकती है। अपर शिक्षा निदेशक एसपी खाली के मुताबिक इन शिक्षकों की पदोन्नति के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रदेश में सहायक अध्यापक पिछले काफ़ी समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, जिनके पदोन्नति का इंतजार नए साल में ख़त्म होने जा रहा है। शिक्षा निदेशालय की ओर से इन शिक्षकों की एसीआर मंगाई गई थी। इसके बाद शासन इन शिक्षकों की पदोन्नति का प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा। विभागीय सूत्रों के मुताबिक राज्य लोक सेवा आयोग ने कुछ आपत्तियां लगाकर प्रस्ताव को शासन को लौटाया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तदर्थ नियुक्ति एवं विनियमितीकरण से संबंधित आपत्तियों को जल्द दूर कर लिया जाएगा। आपत्तियों को दूर किए जाने के बाद शासन इसे फिर से लोक सेवा आयोग को भेजेगा। अपर शिक्षा निदेशक एसपी खाली के मुताबिक इन शिक्षकों की इसी सप्ताह डीपीसी हो सकती है। कुमाऊं में 703 ने दी पीएचडी प्रवेश परीक्षा। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा रविवार को हुई। इसमें पंजीकृत कुल 939 अभ्यर्थियों में से 703 ने परीक्षा दी, जबकि 236 अनुपस्थित रहे।
असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर आयु सीमा में मिले छूट। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने समूह ग और ख के उम्मीदवारों की तरह असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर भी आयु सीमा में 1 साल की छूट दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सचिव अरविंद याकी ने मामले में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भर्ती प्रक्रिया वर्षवार करने पर जताया आभार। तो संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ ने भर्ती प्रक्रिया वर्षवार किए जाने पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का भव्य स्वागत कर आभार जताया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वैकेंसी तो NMDC लिमिटेड में 59 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो वॉक इन इंटरव्यू 20 से 25 जनवरी तक होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर समेत अन्य पदों पर भर्ती। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में 29 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नौसेना में हो शामिल करें आवेदन। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में 322 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट के पदों पर अवसर। तो 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। फटी जींस पर अब हरक की टिप्पणी। तो पूर्व CM तीरथ सिंह रावत के फटी जींस के बयान पर मचे बवाल के बाद अब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी फटी जींस की चर्चा अपने संबोधन में की। रविवार को ड्रीम्स संस्था की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में संबोधित करते हुए उन्होंने फटी जींस को अमेरिका और अन्य देशों का परिधान बताया। उत्तराखंड की 70 सीटों पर 42 दलों की नज़र। तो उत्तराखंड की राजनीति भले ही मुख्य तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सिमटी रही हो, बावजूद इसके चुनावी राजनीति में किस्मत आजमाने के इच्छुक दलों की संख्या राज्य में 3 दर्जन के पार पहुंच चुकी है। प्रियंका गांधी 8 जनवरी को अल्मोड़ा श्रीनगर में। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए 8 जनवरी को अल्मोड़ा और श्रीनगर में होंगी। चौबट्टा खाल में रावत की जनसभा कल। तो पूर्व CM हरीश रावत 4 जनवरी को चौबट्टा खाल डिग्री कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के चहेतों को टिकट दिलाने की होड़। तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ के लिए अभी से मोहरे सेट करने की तैयारी है। कांग्रेस आज महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार के विरोध में सोमवार को प्रदेश भर में काली पट्टी बांध विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है। आप 27 लाख लोगों के पंजीकरण का दावा। तो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से उत्तराखंड के लिए की गई 4 बड़ी घोषणाओं के तहत अब तक 27 लाख से अधिक लोगों के पंजीकरण का दावा किया है। केजरीवाल आज करेंगे एक और वादा। तो दोपहर 2 बजे परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जू में सैलानियों का रेला बाहर, सड़क पर जाम। तो नए साल पर जश्न का सिलसिला जारी है। पर्यटक और शहर के लोग मसूरी रोड स्थित मालसी देहरादून जू में सैर सपाटे को पहुंच रहे हैं। रविवार को 6,500 पर्यटक जू पहुंचे। वही खबर है ये मसूरी से IDH में भालू की दहशत, लोगों का धरना। तो लोगों ने सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। उप जिलाधिकारियों के आश्वासन पर धरना स्थगित किया गया। गढ़वाल राइफल्स की वीरता का किया बखान। तो धूमधाम से मनाया गया 11वीं गढ़वाल राइफल का स्थापना दिवस। उत्तराखंड के बेरोजगारों को नौकरी देगी कोड योगी टीम। तो प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने का अभिनव प्रयोग शुरू हो गया है। CM पुष्कर सिंह धामी की पहल के बाद कोड योगी टीम ने बेरोजगारों को रोजगार देने की पहल शुरू कर दी है। IIT प्रशिक्षित युवाओं की कोड योगी टीम 10वीं पास से ITI प्रशिक्षित युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर अपनी कंपनी में रोजगार देगी। इसके लिए प्रदेश भर में चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को अब कोड योगी टीम रोजगार अवसर मुहैया कराएगी। कर्णप्रयाग में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। तो कर्णप्रयाग अस्पताल में 2 चिकित्सकों के तबादले से नाराजगी, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। वहीं खबर है देवप्रयाग से फरार ट्रक चालक गिरफ्तार। तो देवप्रयाग पुलिस ने एक स्थानीय व्यक्ति को कुचलकर मार डालने के बाद फरार चल रहे ट्रक चालक को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है उत्तरकाशी से 1.5 लाख की चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया।
रुद्रप्रयाग में रोजगार को लेकर के रेलवे के खिलाफ धरना दिया तो संविदा श्रमिक संघ संबंध कर रेलवे की कार्यदायी संस्था मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के खिलाफ विभिन्न कार्यस्थलों पर कार्य बहिष्कार है। देवाल के बेराधार गांव में गौशाला में आग लगने से एक व्यक्ति झुलस गया। वही खबर है बड़कोट से महिला को समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत। तो नकोड़ा गांव में सड़क मार्ग के नहीं होने के कारण एक वृद्ध महिला को समय से चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई, जिससे वृद्धा को अपनी जान गंवानी पड़ी। गोरसो बुग्याल में मृत मिले पर्यटकों की पहचान हुई। तो गोरसो बुग्याल में 1 जनवरी को मिले दोनों शवों की पहचान पुलिस प्रशासन ने कर दी है। दोनों पर्यटक लोअर परेल वेस्ट मुंबई सिटी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वही खबर है हल्द्वानी से कोरोना का खतरा बढ़ा, जांच में भारी लापरवाही। तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद भी रविवार को जिले भर में मात्र 246 लोगों के सैंपल लिए गए। नैनीताल भीमताल मार्ग गोलापुल पर लगा जाम। तो नए साल के दूसरे दिन भी रानी बाग से नैनीताल और भीमताल की ओर जाम लगा रहा। पहले दिन 35 केंद्रों पर लगेंगे किशोरों को टीके। फाटो जोन खुला, 72 ने की जंगल सफारी। तो तराई पश्चिम वन प्रभाग के फाटो रेंज का रविवार को शुभारंभ हो गया। पहले दिन 12 जिप्सियों में 72 पर्यटकों ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। वही खबर है नैनीताल से स्नो व्यू में सड़क दुरुस्त करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। खबर है हल्द्वानी से दुस्साहस एटीएम काटते 2 आरोपी गिरफ्तार। तो काठगोदाम थाना पुलिस ने गश्ती टीम ने अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एटीएम लूटने से बचा लिया। बीते शनिवार रात धारदार हथियारों से एटीएम काट रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नशे में धुत पर्यटक ने 10 लोगों पर चढ़ाई गाड़ी। तो शराब के नशे में दिल्ली के पर्यटक ने नैनीताल में कार से 10 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। इसमें मुरादाबाद निवासी महिला पर्यटक का हाथ टूट गया, जबकि 2 बच्चों के सिर पर चोट आई है। तीनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वही खबर है हल्द्वानी से हल्द्वानी में हादसा, कार सवार 2 युवक घायल। तो फतेहपुर पीपल पोखरा में बीते शनिवार की रात एक कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से जा टकराई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कल सीएम आवास घेरेंगे सफाई कर्मचारी। तो देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े प्रदेश के सभी सफाई कर्मचारी मंगलवार को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हल्द्वानी से खबर है ये एमबीबीएस के छात्र का सूखे नाले में शव मिला। तो गैस गोदाम रोड स्थित रेशम बाग पीएम कॉलोनी के पास सूखे नाले में रविवार सुबह एमबीबीएस छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। बताया जा रहा है कि छात्र शनिवार रात से बगैर बताए स्कूटी लेकर कहीं चला गया था। पुलिस के अनुसार मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं। 9वीं 11वीं के रजिस्ट्रेशन में लेट फीस से छूट। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 9वीं और 11वीं में दाखिले नहीं ले सके छात्र छात्राओं को राहत दी है। इच्छुक छात्र छात्राएं अब 6 जनवरी तक बिना लेट फीस चुकाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। यूओयू में शुरू हुई शीतकालीन सत्र के दाखिले। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में शीतकालीन सत्र 2022 के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 जनवरी तक जमा होंगे छात्रवृत्ति के आवेदन। तो SC ST पिछड़ी जाति दिव्यांग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिए आवेदन फॉर्म 10 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। चंपावत में 14,000 किशोरों को लगेगा टीका। नेपाल से भारत आ रहे 12 लोग संक्रमित मिले हैं। पिथौरागढ़ में कांग्रेसियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। तो पूर्व विधायक मयूख मेहर की रैली में उमड़ा जन सैलाब। चंपावत में सवालों के घेरे में घिरी एंटीजन जांच। 70,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे पूर्णागिरि धाम। जांच मात्र 332 की गई। रुड़की में आज 2,222 बच्चों को लगेगी वैक्सीन। लक्सर में आज 22 जगह लगेंगे किशोरों को टीके। शादी के आयोजनों पर कोरोना का साया मंडराने लगा। तो बैंड बाजा बारात पर फिर कोरोना का साया मंडराने लगा है।
भोगपुर में लोगों ने 4 घंटे तक रास्ता बंद किया तो खनन से लदे डंपर की टक्कर से हो गई थी गाय की मौत। ओवरलोड वाहनों का संचालन रोकने की मांग पर अड़े रहे। वही खबर है, लक्सर से दिव्यांग दिग्विजय ने जीती 4000 किलोमीटर की कार रेस। उधम सिंह नगर जिले में 12,000 रुपये कीमत वाले टैबलेट खत्म। तो सरकार 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए टैबलेट दे रही है। टैबलेट खरीदने के लिए बच्चों के खातों में 12,000 रुपये की रकम डाली जा रही है। उधम सिंह नगर जिले में 14,991 छात्र छात्राओं को टैबलेट खरीदने हैं, मगर जिले में 12,000 रुपये कीमत वाले टैबलेट खत्म हो गए हैं। 8 जवानों समेत जिले में 29 कोरोना संक्रमित मिले हैं। खटीमा में हाथी के हमले में एक की मौत। तो किलपुरा रेंज में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं खबर है, खटीमा से घायल भालू को रानीबाग भेजा गया। पंत विश्वविद्यालय की पदोन्नति प्रक्रिया पर सवाल उठाए। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में पदोन्नति पर प्राध्यापकों ने सवाल उठाए हैं। वेटनरी की सहायक अध्यापिका ने कुलपति को पत्र भेज पदोन्नति प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। वही खबर है, बाजपुर से बाजपुर मिल में आउटसोर्स कर्मी की मौत हो गई। 6 से प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे वन कर्मचारी। तो विभागीय कार्य छोड़कर चुनाव ड्यूटी करने को हुए तैयार। टिम्मरसैण गुफा में बाबा बर्फानी ने दिए दर्शन। तो दर्शनों के लिए पहुंचने लगे श्रद्धालु। टिम्मरसैण की पहाड़ियों पर बहता पानी भी जम गया है। 10 लाख परिवारों के लिए नहीं हुआ 20 किलो राशन देने का आदेश। तो प्रदेश में बीते वर्ष दिसंबर से मिलना था APL परिवारों को सस्ता राशन। वही खबर है, नैनीताल से नशे में धुत पर्यटक ने 10 को घायल कर दिया। कोरोना का डर, राज्यों में आंशिक लॉकडाउन, आयोजनों पर बंदिशें। तो दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल बंद। मेट्रो में यात्री सीमित। तो ओमिक्रॉन आने के बाद भारत में तेजी से बढ़े कोविड-19 के नए रोगियों की संख्या को देखते हुए कई राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन और विभिन्न प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। कई जगह नाइट कर्फ्यू, शादी व अन्य आयोजनों में लोगों की सीमित संख्या रखने और ऑफिसों में 50% ही स्टाफ बुलाने के लिए कहा गया है। दिल्ली में येलो अलर्ट घोषित होने के बाद यहाँ स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। मेट्रो व बसों में यात्रियों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। दून वासियों ने नम आंखों से दी शहीद प्रदीप थापा को विदाई। तो टपकेश्वर शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। ऋषिकेश और चंदोसी के बीच 1 फरवरी से चलेगी पैसेंजर ट्रेन। अटल नवाचार रैंकिंग में श्रेष्ठतम श्रेणी में ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और SICT ने जारी किया प्रमाण पत्र। MDDA अधिकारी बनकर 50,000 रुपये हड़पे, एक गिरफ्तार। तो साथ ही फरार पुलिस ने पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन किया है। मसूरी में पर्यटकों से होटल कर्मचारियों ने की मारपीट। तो पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। बिल को लेकर हुआ था स्टाफ से विवाद। वही खबर है, देहरादून से चरस की तस्करी में छात्र गिरफ्तार। तो थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस ने एक छात्र को तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। कूच से रोकने पर फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। तो सफाई कर्मियों ने मांगों पर जल्द कार्रवाई न होने पर प्रदेश भर में भाजपा बहिष्कार संकल्प यात्रा निकालने का ऐलान किया है। दून में बने साइकिल लेन, डॉक्टर अनिल जोशी। तो स्मार्ट सिटी और मास्टर प्लान में साइकिल लेन शामिल करने के लिए निकाला साइकिल मार्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन। तो 6 जनवरी को विजय संकल्प यात्रा के लिए पहुंचेंगे। गैरसैंण से खबर आई है, वाहन दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। वही खबर है, देवाल से गौशाला में आग से 47 बकरियों की जलकर मौत हो गई। तो बैराधार गांव में एक गौशाला में आग लगने से 47 बकरियों की जलकर मौत हो गई। इस आगजनी में राशन आदि सामग्री भी नष्ट हो गया। ओली में अल्पाइन स्कीइंग और स्नोबोर्ड प्रतियोगिता 7 से। तो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटा चमोली स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो महात्मा गांधी पर अपमान बर्दाश्त नहीं तो ब्रह्मचारी बोले भड़काऊ भाषण देने वाले कभी संत नहीं हो सकते। रुड़की की अपर गंगा कैनाल में होगा ट्रायल तो भोपाल में होने वाली 32वीं राष्ट्रीय काइकिंग कैनोइंग के लिए गठित की गई राज्य की टीमें। शिक्षक प्रणाली पर मंथन की जरूरत तो कोर कॉलेज रुड़की में किया गया अखिल भारतीय शैक्षिक विमर्श एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। ताऊ गैंग पर पुलिस ने कसा शिकंजा तो ज्वालापुर पुलिस ने गैंग पर लगाया गैंगस्टर। वहीं खबर है पथरी से गुलदार दिखने पर किसान दहशत में हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। टीकाकरण का शोर, वैक्सीन लगाएंगे किशोर। तो जिले में आज 40 केंद्रों पर 10,745 किशोरों को लगेगा टीका। शिक्षक दंपति के बेटे का शव नाले में पड़ा मिला तो हल्द्वानी से खबर आई है। नैनीताल में जाम से फिर थमी वाहनों की रफ्तार। रामगढ़ में 535 विद्यार्थियों के लिए बनेगा आवासीय भवन तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के रामगढ़ परिसर में ढांचागत सुविधाओं के लिए 150 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे 4 कैडेट तो एमबीपीजी कॉलेज 78 बटालियन एनसीसी के 4 कैडेट गणतंत्र दिवस में भाग लेंगे। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो टनकपुर से खबर आई है, बिन बताए घर से गया संदिग्ध हालत में मृत मिला है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से तेंदुए ने 2 गायों, 1 खच्चर और बैल को बनाया निवाला तो धौला देवी विकासखंड के मेरा गांव समेत जिले के कई गांवों में तेंदुए का आतंक है।